हेलो बच्चों हम आपके पेज नंबर 14 तक आपकी गोल्डन रेज बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है उसको कंप्लीट कर चुके थे। आज हम नेक्स्ट जो आपका सी पार्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स विद वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स ऑफ द एक्सप्रेशंस गिवन इन ब्रैकेट्स, इनिशियल लेटर्स हैव बीन प्रोवाइडेड एज हिंट्स। तो अब सी पार्ट से आज हम अपनी क्लास शुरू करेंगे, इसको पढ़ना कंटिन्यू करेंगे। तो जो फर्स्ट पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको क्या करना है, कैसे आपको इनको ब्लैंक्स को फिल करना है। तो इसमें इन्होंने कहा है कि आपको एक्सप्रेशंस कुछ दिए गए हैं, एक्सप्रेशन है जो आपको दिए गए हैं जिनके लिए आपको वन वर्ड यूज़ करना है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट से है एक्सप्रेशन के लिए, उसको यूज़ करके आपको जो ब्लैंक्स हैं वो फिल करने हैं, ठीक है। तो उनका जो इनिशियल लेटर है, जो पहला जो लेटर है वो इन्होंने आपको हिंट के लिए एज अ हिंट आपको दे दिया गया है। तो जो फर्स्ट वाला है हमारा सेंटेंस, पहले उसको पढ़ते हैं। थिंक टैंक पोजेस टू बी अ वाइज मैन एज इफ ही पोजेसेस नॉलेज ऑफ एन डैश। अब ई आपको हिंट के लिए दे रखा है, ये ई हिंट के लिए दे रखा है। तो डैश यहाँ यहीं तक, यहाँ फुल स्टॉप आ गया तो यहीं तक आपका सेंटेंस है। अब एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है हमें, ये वाला सेंटेंस, ठीक है। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये होते हैं आपके ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स। तो वाक्यांश जो हमें दिया गया है वो है ए बुक गिविंग ए कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट ए ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपको यहाँ पे फिल करना है उसके लिए ये वाक्यांश है कि एक ऐसी किताब होती है जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रखती है। क्या रखती है? कंप्लीट, यानी कि पूरी इन्फॉर्मेशन होती है उसमें अबाउट अ ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो ज्ञान की एक शाखा के बारे में पूरी की पूरी उसमें क्या होती है, इन्फॉर्मेशन होती है। इसका मतलब क्या है कि ये एक ऐसी किताब जिसमें किसी एक विशेष क्षेत्र, किसी क्षेत्र विशेष के बारे में पूरी की पूरी जो सूचनाएं या इन्फॉर्मेशन जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो सारा मतलब उसमें जो भी उससे रिलेटेड चीज़ें होती हैं उनके बारे में बताया गया होता है। यानी कि मान लो कि आपको हिस्ट्री का कोई एनसाइक्लोपीडिया है, तो हिस्ट्री क्षेत्र के बारे में जितनी भी नॉलेज है उसमें सारी की सारी आपको दी गई होगी उसी एक ही बुक में। तो इस तरह से ऐसी बुक को क्या कहते हैं उसको, तो ये वाला जो वर्ड है आपके लेसन में यूज़ भी हुआ है। दोबारा इसको अपने पढ़ देते हैं आपके लिए कि थिंक टैंक पोजेस टू बी अ वाइज मैन। थिंक टैंक ऐसे पोजेस देता है बुद्धिमान व्यक्ति की तरह, टू बी अ वाइज मैन, ठीक है। तो वाइज मैन मतलब बुद्धिमान व्यक्ति की तरह, एज इफ ही पोजेसेस नॉलेज ऑफ एन, जैसे कि वो अधिकार रखता हो नॉलेज का मतलब ज्ञान का, ठीक है। तो वो ऐसे नॉलेज रखता हो ऑफ एन, तो क्या आएगा यहाँ पे, ई से शुरू होगा। तो आपने ये शब्द देखा है, आप पढ़ा है इसमें, एनसाइक्लोपीडिया। क्या वर्ड है ये? ऐसी बुक को क्या कहते हैं? एनसाइक्लोपीडिया, ठीक है। तो एनसाइक्लोपीडिया करके ऐसी बुक को एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं। तो वो ऐसे पोजेस देता है जैसे कि वो कोई खुद अपने आप में कोई एनसाइक्लोपीडिया हो, यानी कि वो अपने आप को ऐसे समझता है उसमें वो ज्ञान का भंडार है, ठीक है। उसमें वो उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन है, सारी नॉलेज है। तो सेकंड जो है हमारा, द हिस्टोरियन टर्न्ड ऑन द, अब एच हिंट दे रखा है हमें, फिर डैश है, एंड शोड द पिक्चर ऑफ मैनी सेंचुरीज अगो। तो क्या कह रहे हैं ये, हिस्टोरियन टर्न्ड ऑन द, हिस्टोरियन यानी कि हिस्ट्री बताने वाला जो था वो मुड़ता है ऑन द डैश, ठीक है, एंड शोड द पिक्चर ऑफ मैनी सेंचुरीज अगो, और तस्वीरें दिखाता है कई, मैनी सेंचुरी मतलब मैनी सेंचुरीज अगो, कई सदियां पहले की, ठीक है। तो इस एच के लिए हमें ये दिया गया है जो वाक्यांश,
एन अपार्चस शोइंग स्लाइड्स ऑफ हिस्ट्री। तो एन अपार्चस का मतलब होता है औजार कोई, ठीक है। तो कोई औजार है जो शो करता है स्लाइड्स ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री की स्लाइड्स दिखाता है हमें, ठीक है। तो इस तरह के औजार को इस लेसन में क्या शब्द यूज़ किया गया है? हिस्ट्रीस्कोप। क्या शब्द यूज़ किया गया है इसके लिए? हिस्ट्रीस्कोप, ठीक है, हिस्ट्रीस्कोप। तो हिस्ट्रीस्कोप जो वर्ड है यहाँ पे अपने यूज़ करेंगे। आगे जो नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस वो है द स्पेस क्रू मिस्टेक्स द लाइब्रेरी फॉर ए डैश। अब जो स्पेस क्रू है, स्पेस का मतलब अंतरिक्ष का जो दस्ता है वो क्या करता है? मिस्टेक्स द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी को गलती से समझ लेता है। क्या? फॉर ए, क्या समझता है वो इसको? अगेन हमें क्या बताया गया है? ए प्लेस वेयर हे एंड कॉर्न आर स्टोर्ड। तो ऐसी जगह जहाँ पे हे और कॉर्न, ठीक है। तो हे का मतलब क्या होता है? जब मतलब फसल है जो निकाल लेते हैं तो उसमें तूड़ी वगैरह जो बची होती है ना, जैसे मक्की है तो मक्की अलग कर ली और उसका जो कचरा होता है वो उसको हे बोलते हैं, ठीक है। तो ए प्लेस वेयर हे एंड कॉर्न आर स्टोर्ड, तो जहाँ पे हे और कॉर्न मक्की जो रखी जाती है ऐसी प्लेस को अपने क्या कहते हैं? तो इसके लिए जो शब्द यूज़ हुआ है वो है बार्न स्टोरेज। क्या? बार्न स्टोरेज, ठीक है। यहाँ पूरा नहीं आ रहा है ये, बार्न स्टोरेज। स्टोरेज, ठीक है। तो बार्न स्टोरेज इसके लिए शब्द यूज़ किया गया है राइटर के द्वारा। सर्जेंट हुप इज़ अनेबल टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ मदर गूज एंड कॉल्स इट ए कलेक्शन ऑफ डैश इलिजिबल राइटिंग्स। जो हमें हिंट दिया गया है वो एस दिया गया है और जो आपको वाक्यांश दिया गया है वो एलिजिबल राइटिंग, ठीक है। तो ऐसी राइटिंग जो समझ में ना आए तो उसके लिए कौन सा शब्द यूज़ किया गया है यहाँ पे? यहाँ लिख लेते हैं अपने, क्या शब्द है वो? स्क्विगल्स। क्या है? स्क्विगल्स। डबल जी आएगा, एल आएगा, ई आएगा और एस, ठीक है। तो स्क्विगल्स। तो सर्जेंट हुप इज़ अनेबल, सर्जेंट हुप जो है वो अनेबल है, असमर्थ है टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, लैंग्वेज को यानी कि भाषा को समझने में ऑफ मदर गूज। मदर गूज जो बुक है उसकी जो भाषा है उसको समझने में असमर्थ है सर्जेंट हुप एंड कॉल्स इट ए कलेक्शन ऑफ। तो वो खुद समझ नहीं सका और उसको क्या कहता है? उसको कलेक्शन कहता है ऑफ स्क्विगल्स। तो उसके लिए वो स्क्विगल्स है, टेढ़ी मेढ़ी लाइनें हैं, कुछ उसको समझ नहीं आ रहा कि क्या है ये, ठीक है। तो स्क्विगल्स जो वर्ड है वो यूज़ किया गया है। द हिस्टोरियन वेलकम्ड द ऑडियंस टू, यहाँ पे हमें क्या लिखना है? टू डैश ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। तो आगे जो बताया गया है आपको एक्सप्रेशन जो दिया गया है वो है द प्लेस वेयर ऑब्जेक्ट्स ऑफ ओल्ड सिविलाइजेशंस आर स्टोर्ड। तो ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ओल्ड सिविलाइजेशन, पुरानी सभ्यता के जो चीज़ें होती हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको स्टोर करके रखा जाता है। और ऐसी जगह को क्या कहते हैं अपने? म्यूज़ियम। क्या कहते हैं? म्यूज़ियम, ई यू और एम, ठीक है। तो म्यूज़ियम होती है ऐसी जगह जहाँ पे इस तरह की चीज़ें अपने रखी जाती हैं। तो बच्चों ये सी वाला पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब डी की ओर चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स। तो यहाँ पे ब्रैकेट में दिए गए हैं हमें वर्ड्स, उनके हमें क्या करना है?
सिग्निफिकेंट है, डिक्रीज है, पोलाइट है, अंडरस्टैंड है, बोल्डनेस है। तो इनके एंटोनिम्स यूज़ करने हैं। क्या यूज़ करने हैं? एंटोनिम्स यूज़ करते हुए इनको फिल करना है यहाँ पे, ठीक है। तो एंटोनिम्स का क्या मतलब होता है? विपरीत शब्द। क्या होता है? विपरीत जो शब्द होते हैं, ठीक है, विपरीतार्थक जिनको अपने बोलते हैं। तो एंटोनिम्स फिल करने हैं इनके। फर्स्ट है द मार्शियन टेक द अर्थ एज डैश प्लेस। तो जो मार्शियंस हैं वो अर्थ को ले लेते हैं से मतलब है यहाँ पे अर्थ को समझ लेते हैं। क्या समझते हैं वो? एज डैश प्लेस। सिग्निफिकेंट दिया है। सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है? महत्वपूर्ण। तो वो क्या समझते हैं इसको? क्या वो सिग्निफिकेंट समझते हैं? नहीं, वो इनसिग्निफिकेंट समझते हैं, ठीक है। इसका एंटोनिम क्या यूज़ करना है हमें? इनसिग्निफिकेंट प्लेस समझते हैं, वो बिना महत्व का जो स्थान है, ठीक है। दे कंज्यूम विटामिन्स टू डैश देयर इंटेलिजेंस। वो कंज्यूम करते हैं, खर्च करते हैं, मतलब इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं उनको। विटामिन्स टू डैश देयर इंटेलिजेंस, डिक्रीज़। वो अपनी इंटेलिजेंसी को डिक्रीज़ करने के लिए या इंक्रीज़ करने के लिए, ठीक है। तो क्या करते हैं वो? इंक्रीज़ करने के लिए अपनी इंटेलिजेंसी यानी कि अपनी बुद्धि को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए विटामिन्स कंज्यूम करते हैं, खाते हैं उनको, ठीक है। लेफ्टिनेंट लोटा कैन नॉट बी डैश टू हिज सर्जेंट पोलाइट। वो पोलाइट नहीं हो सकता था अपने सर्जेंट से। तो इसका मतलब क्या आएगा? कैन नॉट बी। क्या वो पोलाइट नहीं हो सकता था? पोलाइट तो उसको होना ही था, पोलाइट तो हुआ वो। तो नहीं के लिए कैन नॉट बी, क्या नहीं हो सकता था? रूड नहीं हो सकता था। क्या नहीं हो सकता था? तो रूड नहीं हो सकता था अपने सर्जेंट के लिए वो, ठीक है। द मार्शियंस डैश द लैंग्वेज ऑफ द पोएम्स। अंडरस्टैंड दे रखा है, तो मार्शियंस अंडरस्टैंड किया था उन्होंने लैंग्वेज को? नहीं। क्या समझा किया था उन्होंने? मिसअंडरस्टैंड। क्या किया था? मिसअंडरस्टैंड, ठीक है। तो मिसअंडरस्टैंड उन्होंने लैंग्वेज को किया था। नेक्स्ट है, यहीं पे मिस जोड़ लो इसके आगे, आगे अंडरस्टैंड वैसे ही आ जाएगा। द टेरिफाइड इन्वेडर्स लीव द अर्थ इन बोल्डनेस। बोल्डनेस में उन्होंने छोड़ा था अर्थ को? नहीं। किस में छोड़ा था? फियर में। किस में छोड़ा था? फियर में। फियर मीन्स डर में। तो जो टेरिफाइड इन्वेडर्स थे, अटैकर यानी कि आक्रमणकारी जो थे, उन्होंने अर्थ को छोड़ दिया था इन फियर, डर में, ठीक है। तो ये आपका जो फिल इन द ब्लैंक्स वाला पोर्शन था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब एक्टिविटी जो 3 है, थर्ड है आपकी, वो है ग्रामर, ठीक है। क्या है? ग्रामर है। तो ग्रामर में क्या दे रखा है आपको? यहाँ पे टेंसेस दे रखे हैं। क्या दे रखा है? टेंसेस। द वर्ड, क्या होते हैं टेंसेस? द वर्ड टेंस एंड टाइम डू नॉट मीन द सेम थिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो जो टाइम और टेंस दोनों एक ही नहीं होते इंग्लिश की लैंग्वेज में। आपने टेंसेस कर भी रखे होंगे, लेकिन थोड़ा सा इसको अपने यहाँ पे रिवाइज और कर लेते हैं। टेंस इंडिकेट्स टू द फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। जो टेंस होते हैं वो इंडिकेट करते हैं, संकेत करते हैं किसकी तरफ? वर्ब, ठीक है, वर्ब्स की तरफ। फॉर्म, जो वर्ब्स की, जो क्रिया की जो फॉर्म्स होती हैं उनकी तरफ, उनको इंडिकेट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया है, जैसे स्पीक, इसकी प्रेजेंट फॉर्म, प्रेजेंट सिंपल होता है, स्पोक होता है पास्ट सिंपल होता है, हैज़ स्पोकन जो होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है, ठीक है, एक्सेट्रा। तो इस तरह से मतलब स्पीक, स्पोक, हैज़ स्पोकन, इस तरह से हमें पता चलता है सेंटेंस में वर्ब की इस फॉर्म को देखकर हमें अंदाज़ा होता है कि जो आपका सेंटेंस है वो किस टेंस में है, ठीक है, किस टेंस में रिलेट कर रहा है, मतलब वो पास्ट का है, फ्यूचर का है या प्रेजेंट का है। तो टाइम ऑन द अदर हैंड स्टैंड्स फॉर ए जनरल कंसेप्ट डिवाइडेड इनटू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर।
तो टाइम इसके ऑपोजिट क्या होता है, स्टैंड्स फॉर जनरल। ये एक सामान्य जो है आपका कंसेप्ट है, डिवाइडेड इनटू, जिसको हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में डिवाइड करते हैं। लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल्स दैट टेंस एंड टाइम डू नॉट ऑलवेज कोरेस्पॉन्ड विद ईच अदर। तो आई वॉन्ट अ ग्लास ऑफ वाटर, ये एग्जांपल दे रखे हैं हमको। आई वॉन्ट अ गिलास ऑफ वाटर, मुझे एक गिलास पानी चाहिए। ही लीव्स फॉर दिल्ली नेक्स्ट वीक। शी गोज़ टू स्कूल एवरी डे। वाटर बॉइल्स एट 100 सेंटीग्रेड। ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा यहाँ पे। तो ये आपको टेंसेस के कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं जिसमें, ठीक है। तो आगे इसकी डिस्क्रिप्शन है। इन सेंटेंस 1 द वर्ब वांट शोज इमीडिएट प्रेजेंट। ठीक है, तो अभी उसको पानी का गिलास चाहिए, तो यहाँ पे वांट जो है वर्ब वो इमीडिएट प्रेजेंट को शो करती है, मतलब वर्तमान और ऐसा वर्तमान जिसमें अभी इसी वक्त की बात हो रही है। ठीक है, द वर्ब लीव रेफर्स टू ए फ्यूचर एक्टिविटी। तो लीव है वो छोड़ के वो जाएगा। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है आपका सेकंड वाला, क्या था सेकंड वाला सेंटेंस, ही लीव्स फॉर दिल्ली नेक्स्ट वीक। तो नेक्स्ट वीक से आपको यहाँ पे इंडिकेशन मिल रहा है, और ये लीव्स जो है ये इसको हम प्रेजेंट नहीं कह सकते, प्रेजेंट की फॉर्म नहीं कह सकते, बल्कि ये आपका जो सेंटेंस है वो जाएगा फ्यूचर में, क्योंकि नेक्स्ट वीक की बात है। तो नेक्स्ट वीक वो वीक है जो अभी आएगा। ठीक है, तो अगले हफ्ते वो दिल्ली जाएगा, तो ये फ्यूचर की बात है। थर्ड जो है, इन थर्ड द वर्ब गोज इंडिकेट्स एक्टिविटी दैट has occurred from the past time up to the present and that will probably continue to occur at intervals in future also। तो अब जो थर्ड जो है, she goes to school every day। तो अब ये जो थर्ड जो है ये हमें क्या बता रहा है, ऐसी एक्टिविटी है ये, शी गोज़ टू स्कूल एवरी डे। तो वो ये ऐसी एक्टिविटी है जो हमें ये बता रही है कि वो हर रोज़ स्कूल जाती है। वो मतलब इससे पहले भी जाती थी, अब भी जा रही है, जाती है, और फ्यूचर में भी ऐसी कोई इंडिकेशन नहीं है कि वो जाना स्टॉप कर देगी। ठीक है, तो वो ये ऐसे बताया जा रहा है कि वो हर रोज़ स्कूल जाती है, मतलब जाएगी भी। तो इसमें प्रेजेंट में वो काम करती है, आगे भी करती रहेगी, और वो पास्ट में भी ये काम करती थी। ठीक है, तो जो फोर्थ है सेंटेंस है, द वर्ब बॉइल्स इंडिकेट्स समथिंग दैट बिलोंग्स टू ऑल टाइम, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो इसी तरह से ये जो है ना वाटर बॉइल्स वाला सेंटेंस, तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। वाटर जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड जब भी जहाँ पे भी टेम्परेचर होगा तो वाटर बॉईल करेगा ही करेगा, उबलेगा ही उबलेगा पानी। ठीक है, तो इस तरह की जो फैक्चुअल चीज़ ये वाले होते हैं सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रुथ के, या साइंटिफिक जो सेंटेंसेस होते हैं ये हमेशा आपके प्रेजेंट टेंस में ही यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो पानी उबलता ही है हमेशा, ये प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी हमेशा ऐसे ही यूज़ करेंगे इसको। लेट्स गो विद टेंसेस इन डिटेल्स। तो अब हम आगे आपको इस बुक में क्या दिया गया है, 1 बाय 1 सारे सेंटेंसेस आपको बताए गए हैं। तो सबसे पहले बनेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये तो आपने कर ही रखा होगा कि 12 होते हैं। ठीक है, तीनों कैटेगरीज़ को, सिंपल को, प्रेजेंट को, पास्ट को और फ्यूचर को आगे अपने 4 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। तो उसी को लेकर जो प्रेजेंट टेंस का जो फर्स्ट वाली हमारी होती है फॉर्म, सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो उसके बारे में है सबसे पहले। तो इसमें क्या बताया गया आपको, दिस टेंस इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस परमानेंट ट्रुथ्स। तो परमानेंट ट्रुथ्स जैसे अपने अभी लास्ट वाला वाटर बॉइल्स वाला पढ़ा है, तो ऐसे ट्रुथ जो हमेशा हर जगह सच होते हैं। हैबिचुअल एक्शन, कोई आदत होती है हमारी, वो स्टेट्स कोई
स्टेट्स एंड फीलिंग्स, हमारी कोई भावनाएं हैं, कोई अवस्था है किसी की, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं, इट एक्सप्रेसेस एक्शंस एंड सिचुएशंस इन जनरल टाइम। तो ये क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेसेस एक्शंस एंड सिचुएशन। एक्शन मतलब अपने कार्य जो हैं, काम हैं, और जो सिचुएशंस हैं वो जनरल टाइम में इनको क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। थिंग्स दैट हैव एक्सिस्टेड बिफोर एंड प्रोबेबली कंटिन्यू टू एग्जिस्ट आफ्टर द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। तो थिंग्स दैट हैव एग्जिस्टेड बिफोर एंड प्रोबेबली कंटिन्यू टू एग्जिस्ट आफ्टर द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसी चीज़ें होती हैं, मतलब ऐसे वाक्य होते हैं जो जब हम बात कर रहे हैं उस वक्त से पहले भी वो क्रिया थी, वो हुई थी, और शायद जब बोल रहे हैं तब भी वो क्रिया होती है वैसे की वैसी, ठीक है, और शायद बोल देंगे उसके बाद भी होती होगी। तो इस तरह के वाक्य होते हैं ये। मतलब जब हम आगे की परमानेंट ट्रूथ्स हैं, हैबिचुअल एक्शन है, तो आदतें क्या होती हैं, जब मैं सुबह सैर को जाता हूँ, तो मतलब कल भी गया था, आज भी गया हूँ, जाता भी रहूँगा, तो ये मेरी आदत बन गई है, इस तरह से। और वाटर बॉयल्स वाला है जैसे, तो हमेशा उबलता है, उबलता रहेगा पानी। तो इस तरह के वाक्य होते हैं ये, ठीक है। तो वी यूज़ एस और ई एस विद द वर्ब्स व्हेन द सब्जेक्ट इज़ ही, शी, इट एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर। इट in questions and negative sentences we used do, does, verb without s। तो बच्चों ये आपने टेंस किए ही होंगे, उसमें आपको पता है कि जब भी हमें जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपने यूज़ करते हैं, तो अगर उसके हमारे पास जो सब्जेक्ट होता है वो अगर सिंगुलर होता है, तो जो वर्ब है उसको सिंगुलर बनाने के लिए हमें उसके साथ क्या यूज़ करना होता है, एस या ई एस यूज़ करना होता है। क्या यूज़ करना होता है, एस या ई एस यूज़ करते हैं, तभी वो वर्ब सिंगुलर बनती है। वर्ब के लिए नाउन में क्या होता है, एस और ई एस लगने से क्या बनाते हैं, अपने प्लूरल बनाते हैं। लेकिन जहाँ पे वर्ब की बात आती है तो वहाँ पे एस और ई एस लगने से वर्ब जो है वो क्या बनती है, वो सिंगुलर बनती है, ठीक है। क्या बनती है, सिंगुलर बनती है। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसको आगे जो वर्ब अपने यूज़ करेंगे उसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस हमें लगाना होता है। द सन राइजेस, अब राइज होती है फॉर्म, ठीक है, तो एस क्यों लगाया, क्योंकि सन एक है, सिंगुलर है, तो इसके लिए यहाँ पे अपने एस लगाते हैं साथ में। तो क्योंकि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर बनाएंगे। इन द ईस्ट, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ही स्मोक्स सिगार्स, वो स्मोक करता है, यहाँ पे भी एस लगा है, ठीक है, क्योंकि ही था यहाँ पे सिंगुलर पर्सन, तो ये उसकी हैबिट है, वो सिगार पीता है। शी गोज़ टू स्कूल एवरीडे, वो हर रोज़ स्कूल जाती है, गोज़ आया क्योंकि शी था यहाँ पे, ये रेगुलरिटी है उसकी, ठीक है। तो आगे है राम टीचर्स इंग्लिश, ये उसका प्रोफेशन है, वो इंग्लिश पढ़ाता है। तो राम के साथ फिर ई एस लगा है, ई एस राम के साथ हमने क्या लगाया है, राम के बाद जो टीच आया तो उसके आगे फिर एस लगाया है, क्योंकि राम क्या है, सिंगुलर पर्सन है। डज ही स्मोक, अब डज क्यों लगाया, क्योंकि ये आपका जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, इसको जब इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो आगे, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब तो होता नहीं, यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करके ही हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा जैसे इज़ ही या डॉक्टर इज़ लगा लेते हैं पहले, ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। तो क्योंकि ये वाले जो वाक्य होते हैं सिंपल प्रेजेंट के, इसमें हेल्पिंग वर्ब होता नहीं है, तो इसको जब अपने इंटेरोगेटिव बनाना होता है तो हम क्या यूज़ कर लेते हैं, डू और
डज यूज़ कर लेते हैं। डू कहाँ यूज़ करते हैं? यहाँ पे अगर दे होता तो अपने क्या यूज़ कर लेते? डू यूज़ कर लेते। क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो ही है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? डज यूज़ करेंगे। ठीक है। शी डज़ नॉट गो टू स्कूल एवरी डे, वो हर रोज़ स्कूल नहीं जाती। अब यहाँ भी वही कंडीशन है, नॉट लगा है, तो नॉट अकेला कभी यूज़ नहीं होता, उसके साथ हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती है। तो क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होता ही नहीं है इस तरह के वाक्य में, तो इसको नेगेटिव फॉर्म में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं? डू या डज का यूज़ कर लेते हैं। सेम ये ऐसे ही अगर यहाँ पे दे होता तो हम क्या कर लेते? यहाँ पे डू, दे डू नॉट गो टू स्कूल एवरी डे। अब यहाँ पे शी है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं? डज लगा रहे हैं, डू के साथ ईएस लगा रहे हैं। तो बच्चों इस तरह से ये हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। This tense is generally not used with the adverbs of present time such as at the moment, at the present। तो ये कह रहे हैं कि जनरली जब एडवर्ब्स दिए होते हैं, प्रेजेंट टाइम के एडवर्ब्स दिए होते हैं, जैसे कि एट द मोमेंट, एट प्रेजेंट, इस तरह के वाक्य में ये वाला टेंस अपने यूज़ नहीं करते। मतलब आगे जाके एट द मोमेंट, एट द प्रेजेंट अगर शब्द आ जाते हैं तो इनके साथ अपने क्या यूज़ करते हैं? जो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस होता है उसको यूज़ करते हैं। ठीक है। तो अभी ये क्रिया चल रही है इस वक्त, इसी क्षण, इसी पल। तो जब इसी क्षण, इसी पल की हम बात करते हैं तब वो जो आपका टेंस होता है वो किस में चला जाता है? वो कंटिन्यू में चला जाता है। जब कोई क्रिया कंटिन्यू होती है इस वक्त उसमें। ठीक है। द प्रेजेंट सिंपल टेंस इज ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस perceptions, feelings, conditions, etc. that occur or exist at the moment of speaking. It gets I smell something burning, I want a cup of coffee। तो ये तो सेम ही है, वही your answer seems correct, आपका आंसर मुझे सही लगता है। तो इस तरह से जो आपकी परसेप्शंस होती हैं, कुछ आपको मतलब अवधारणाएं किसी चीज़ के बारे में, ठीक है, फीलिंग्स आपकी भावनाएं हैं, इस तरह की चीज़ों के लिए भी आप क्या करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज़ करते हैं इस तरह के वाक्यों को कहने में। आगे क्या है? एक्सरसाइज नेक्स्ट। अच्छा, इसके लिए एक एक्सरसाइज दी हुई है आगे बच्चों। फर्स्ट जो है आपका सेंटेंस वो क्या है? द लास्ट ट्रेन लीव एट मिडनाइट। अब इसमें आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस को लेकर ही चलना है, बस एस और एस को ध्यान में रखना है। जो लास्ट ट्रेन है वो क्या होती है? लीव एट मिडनाइट। तो यहाँ पे क्या आएगा? लीव्स, एस आएगा इसके साथ। ठीक है। द अर्थ मूव राउंड द सन, मूव्स आएगा, क्या आएगा? एस लगेगा इसके साथ। आई कम फ्रॉम जोधपुर, वेयर डैश यू कम फ्रॉम। तो आई कम फ्रॉम जोधपुर, मैं जोधपुर से आया हूँ। वेयर, अब यहाँ पे हम वही आ गया आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन रहा है। तो यहाँ पे अपने क्या यूज़ करेंगे? डू, यू के साथ क्या यूज़ करेंगे? यू के साथ हम डू यूज़ करेंगे, डज तो नहीं यूज़ करेंगे ना। वेयर डू यू, अब इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या आ जाएगी? कम। ठीक है। वेयर डू यू कम फ्रॉम, आप कहाँ से आए हो? वी नॉट वर्क ऑन सैटरडेज। तो वी नॉट वर्क क्या लगाएंगे यहाँ पे? वी डू नॉट, क्या लगाएंगे? वी डू नॉट वर्क ऑन सैटरडेज। जॉन सीम रेदर टायरिंग टुडे। तो जॉन जो है वो सीम के साथ क्या लगाएंगे? जॉन सिंगुलर है तो एस लगाएंगे इसके साथ। जॉन थका हुआ दिखता है आज। ठीक है। हाउ ऑफन डू यू गो टू द डेंटिस्ट, क्या लगाएंगे? डू, और यहाँ पे गो का गो ही आ जाएगा। ठीक है। आप प्राय कब कब जो डेंटिस्ट को विजिट करते हैं, जाते हैं उसके पास। आई रियरली
अब रेयरली वर्ड आ गया, आई रेयरली कैरी एन अम्ब्रेला इन समर। तो आई के साथ अपने क्या लगाएंगे, कैरी लगाएंगे, एस कुछ नहीं लगाएंगे, क्योंकि आई और यू को अपने क्या करते हैं, प्लूरल फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। ए म्यूजिशियन प्रैक्टिस एवरी डे। ए म्यूजिशियन क्या करता है, ए म्यूजिशियन है ना, एक म्यूजिशियन की बात हो रही है तो प्रैक्टिसेस आएगा एस, एवरी डे, हर रोज़ वो प्रैक्टिस करता है। ही ऑलवेज वर्क वेरी हार्ड। वो हमेशा क्या करता है, वर्क्स हार्ड। वो हमेशा वर्क हार्ड करता है, ही ऑलवेज वर्क्स हार्ड। फैमिली प्लानिंग रियली डैश मीन फैमिली वेलफेयर। तो जो फैमिली प्लानिंग है, फैमिली प्लानिंग एक योजना है, एक ही योजना है, ठीक है। तो रियरली मीन आएगा नहीं, ये एक ही है, ठीक है। ये सिंगुलर है तो यहाँ पे मीन्स आएगा, ठीक है। तो फैमिली प्लानिंग रियली मीन्स फैमिली वेलफेयर, तो एस लगाएंगे इसके साथ। अब आगे बच्चों प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूस टेंस आ गया, तो फिर उसकी एक्सरसाइज दे रखी है। कंटिन्यूस टेंस आपको पता ही है, कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है कि कोई क्रिया है आपके बोलने के वक्त है, वो चल रही होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, क्योंकि ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, तो इसमें क्या करते हैं, अपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्या आएगा, इज आर एम आएगा, ठीक है। और उसके साथ प्लस क्या लिखेंगे हम, इज आर एम के साथ इज आर और एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ठीक है। तो इस तरह से यूज़ करते हैं हम इसमें। और उसके अलावा क्या होता है कि आपको बताया था कुछ टाइम रिलेटेड जो वर्ड होते हैं, एडवर्ब्स होते हैं, वो इसमें यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो वो एट द मोमेंट, एट प्रेजेंट, वो वाले वर्ड्स जो वहाँ पे दिए गए थे, तो वो यूज़ किए जाते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव जो आपकी फॉर्म होती है इसमें, ठीक है। तो यहाँ कुछ और है, नोट दे के आपको लिखा गया है, देयर आर सर्टेन वर्ब्स विच आर नॉट नॉर्मली यूज्ड इन द कंटिन्यूस टेंस। तो बच्चों यहाँ पे जो दी गई हैं कुछ वर्ब्स नीचे, ये वाली वर्ब्स जो हैं ये ING वाली फॉर्म में यूज़ नहीं होती है। और हाँ, आपके लिए बड़ा अच्छा होगा अगर आप ये वाली सारी वर्ब्स अच्छे से इनको रट लें, ठीक है, इनको अच्छे से याद कर लें, तो आपके फ्यूचर में भी ये हमेशा काम आएगी। तो कौन कौन सी वर्ब्स हैं ये, फील है, हियर है, सी है, स्मेल है, नोटिस है, अपीयर, लुक, सीम, साउंड, टेस्ट, केयर, डिसलाइक, हेट, फियर, लव, माइंड, विश, अग्री, बिलीव, नो, थिंक, रिमेंबर, बिलोंग, ओन, ओव, पोजेस, ठीक है। तो ये ऐसी वर्ब्स हैं कुछ एक जो हमेशा इनके साथ कभी भी अपने ING फॉर्म यूज़ नहीं करनी होती है। आगे इसकी एक्सरसाइज दी हुई है, आगे इसकी एक्सरसाइज है, राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स। तो इसको एक्सरसाइज कर लेते हैं अपने। वेयर इज़ राम, ही डैश अंडर द कार। तो राम कहाँ है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ही इज़ लाइंग अंडर द कार, क्या आएगा, ही इज़ लाइंग, ठीक है। तो इज़ आर एम, इज़ कहाँ, क्योंकि ही है तो क्या लगाएंगे, इज़ लगाएंगे, ठीक है। लाई के साथ ING लगाकर lying under the car. It is a lovely day, ये अच्छा दिन है। तो the birds are singing, birds आ गए, तो birds क्या हो गया, प्लूरल है, birds प्लूरल है, तो क्या यूज़ करेंगे अपने, are, birds are, the birds are singing,
द बर्ड्स आर सिंगिंग। आगे है लेट्स गो आउट, चलो बाहर चलें। इट डैश नॉट रेन नाउ, तो यहाँ पे क्या आएगा, इट इज़ नॉट रेनिंग नाउ, तो चलो बाहर चलते हैं, अब बारिश नहीं हो रही है। नाउ आ गया, ठीक है। तो आई डैश रीड दे रखा है एन इंटरेस्टिंग नॉवल दीज डेज, तो आई एम रीडिंग, क्या आएगा, आई एम रीडिंग एन इंटरेस्टिंग नॉवल दीज डेज। एट प्रेजेंट माई मदर इज़ कुकिंग इन द किचन, तो माई मदर सिंगुलर है तो इज़ कुकिंग, ठीक है। द चाइल्ड इज़ क्राइंग बिकॉज हर मदर इज़ नॉट देयर, ठीक है, तो क्या आएगा, चाइल्ड इज़ क्राइंग। हर आंट डैश स्टे विद अस फॉर अ वीक, तो उसकी आंट, हर आंट इज़ स्टेइंग विद अस फॉर अ वीक, ठीक है। तो आगे है हाउ डू यू नो दैट आई डैश नॉट टेल द ट्रूथ, तो यहाँ पे क्या आएगा, हाउ डू यू नो, आप कैसे जानते हैं, दैट आई एम, क्या आएगा, आई के साथ लगाएंगे एम, आई एम नॉट टेलिंग द ट्रूथ, क्या आएगा, टेलिंग द ट्रूथ। द चिल्ड्रन आर वेरी क्वाइट, बच्चे जो हैं वो बहुत शांत हैं। गो एंड सी व्हाट दे आर डूइंग, क्या आएगा, दे के बाद क्या लगाएंगे, आर डूइंग। आई कांट हियर व्हाट यू आर सेइंग, ठीक है, तो मैं नहीं सुन सकता कि आप, यहाँ पे देखिए आई कांट हियर व्हाट यू आर सेइंग, मैं नहीं सुन सकता कि आप क्या कह रहे हैं। अब आगे आएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है बच्चों, इसमें क्या होता है कि क्रिया थी जो पास्ट में शुरू हुई थी, ठीक है, कोई, तो बच्चों आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करेंगे, इसको अपने नेक्स्ट क्लास में आपको कवर कराएंगे, ठीक है, क्योंकि क्लास ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए। तो अगली क्लास में इसको कंटिन्यू रखेंगे और अगली क्लास अपनी इस चैप्टर को लेके लास्ट क्लास होगी। थैंक यू बच्चों।